Hey everybody, this is Mukesh from Government Girls College Taranagar. Welcome to our YouTube channel once again. आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था नेफ्रॉन्स के 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा फंक्शन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा फंक्शन है ट्यूबुलर सीक्रेशन। इन तीनों प्रोसेसेस के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हम देखेंगे डिफरेंट डिसऑर्डर्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूट्स का रीअब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, मतलब अबनॉर्मल हो जाता है। अबनॉर्मलिटी कुछ डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होती है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। पहला डिसऑर्डर है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स को रीनल कैल्कुलाई भी कहा जाता है। किडनी स्टोन्स तब डेवलप होते हैं जब कैल्शियम या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स किडनी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो यूरिन से सेपरेट हो जाते हैं और किडनीज के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, किडनी के अंदर स्टोर रहते हैं। इनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शंस, कैल्शियम का बहुत ज़्यादा कंजप्शन या फिर कैल्शियम का रिड्यूस्ड एलिमिनेशन और रिड्यूस्ड वाटर इंटेक। किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स में कॉलिक पेन, बैक और एब्डोमिनल क्रैम्प, नोजिया और वॉमिटिंग इंक्लूड होते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कुछ मेडिसिन जैसे कि डायूरेटिक्स या फिर सर्जरी यूज की जाती है, जो कि किडनी स्टोन्स के नंबर और उनकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर को रीनल फेलियर भी कहा जाता है। इससे एक अथवा दोनों किडनीज काम करना बंद कर देती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि यूरिन फॉर्मेशन में पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो किडनी फेलियर के अंदर एक अथवा दोनों किडनीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कैरी आउट नहीं कर पाती है, यह प्रोसेस बंद हो जाती है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि डैमेज ट्यूब्यूल्स या फिर डायबिटीज़ विद कार्डियक इफेक्ट्स, किडनी स्टोन्स और क्रोनिक ड्रग इंटेक। किडनी फेलियर 2 टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट रीनल फेलियर वो होता है जब किडनी फेलियर ऑल ऑफ अ सडन या अचानक से अपीयर होता है, और क्रोनिक किडनी फेलियर वो होता है जिसमें किडनी की फंक्शनिंग, किडनी का कार्य क्षमता टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसे हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर। इसके ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट है यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस का मतलब होता है यूरिथ्रा के अंदर सूजन आना या फिर इन्फ्लामेशन आना, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटेंड होती है और यूरिन को एक्सपेल करते, यूरिन को बाहर निकालने का कार्य करती है। का कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर नॉन सेक्सुअल सोर्स से अपीयर हो सकता है। यूरिथ्राइटिस के अंदर यूरिनेशन के टाइम बर्निंग सेंसेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और यूरिनेशन से पहले और यूरिनेशन के बाद एब्डोमेन के अंदर पेन एयर होता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। यह सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स और एल्कलाइन सिरप्स दी जाती है। एल्कलाइन सिरप्स यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है और बर्निंग सेंसेशन को कम कर देती है। यूरीमिया। यूरीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इम्पेयर्ड किडनीज या कि प्रॉपर अमाउंट को एलिमिनेट नहीं कर पाती है, जिस वजह से ब्लड के अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है और इसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस यूज किया जा सकता है। एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब होता है नो पैसेज ऑफ यूरिन। तो इसके अंदर यूरिन का पैसेज नहीं हो पाता, यूरिन रिलीज नहीं हो पाता है। तो इसके कई ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट या प्राइमरी होते हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंटेक को इंक्रीज करना। पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया एन्यूरिया का उल्टा होता है। तो इसके अंदर यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एक्सेसिव और फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ यूरिन। तो यह तब होता है जब किडनीज वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो वाटर अगर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ प्राइमरी डिजीज जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर भी होता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ PKD, यह सबसे कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, किडनी का सबसे कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसके अंदर किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर कई सिस्ट बन जाते हैं। अलावा जो नॉन सिस्टिक ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर इनएप्रोप्रिएट एपोप्टोसिस होता है, जिससे रीनल फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। अल्टीमेटली रीनल फेलियर हो जाता है।
इसके सिम्टम्स एडल्टहुड या वयस्क अवस्था तक अपीयर नहीं होते हैं। उसके बाद बैक पेन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और हीमेटूरिया। हीमेटूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन, जब यूरिन में ब्लड अपीयर होता है तो उसे बोलते हैं हीमेटूरिया। और हाइपरटेंशन जैसे सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रोटीनूरिया एक कंडीशन होती है, प्रोटीनूरिया, जिसके अंदर यूरिन में प्लाज्मा प्रोटीन्स अपीयर होते हैं, तो इसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मीन्स अपीयरेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इनटू द यूरिन और प्रोटीनूरिया। इससे प्रोटीन लॉस का कोज ये होता है क्योंकि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा लीकी हो जाती है और इससे बहुत सारे प्रोटीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आने लग जाते हैं। थेन्यूरिया, इस कंडीशन के अंदर किडनीज की यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है और यह तब होता है जब ट्यूबुलर फ्लो की रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि डिजीज्ड किडनी के अंदर होता है। एजोटीमिया, तो एजोटीमिया के अंदर यूरिया और दूसरे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन्स का के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अमाइनो एसिड्यूरिया, अमाइनो एसिड्यूरिया के अंदर किडनीज अमाइनो एसिड्स को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इस वजह से अमाइनो एसिड्स यूरिन में अपीयर होने लग जाते हैं। तो यह जनरलाइज्ड होता है, जनरलाइज्ड अमाइनो एसिड्यूरिया। तो जनरलाइज्ड अमाइनो एसिड्यूरिया के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और सारे के सारे अमाइनो एसिड्स यूरिन में अपीयर होने लग जाते हैं, लेकिन यह रेयर होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। रीनल हाइपोफॉस्फेटीमिया, इसके अंदर किडनीज को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम होती है, तब किडनीज रीनल ट्यूब्यूल्स फॉस्फेट को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो सामान्यतः इनिशियल स्टेज के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ये कंडीशन ज़्यादा समय तक होती है तो इससे बोन्स का कैल्सिफिकेशन कम हो जाता है, बोन्स के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन कम हो जाता है, जिससे रिकेट्स डेवलप हो सकता है। ट्यूबुलर एसिडोसिस, यह तब होता है जब किडनीज हाइड्रोजन आयंस की एडिक्वेट अमाउंट को सीक्रेट नहीं कर पाती है, तो इस वजह से यूरिन में सोडियम बाइकार्बोनेट अपीयर होने लग जाता है, तो इससे बॉडी से सोडियम बाइकार्बोनेट का भी लॉस हो जाता है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, कुछ केसेस के अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के लिए कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करती है, इस वजह से डाइल्यूट यूरिन की बड़ी क्वांटिटी बनती है। फैनकोनी सिंड्रोम, यह एक जनरलाइज्ड रीएब्जॉर्प्टिव डिफेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे सोल्यूट्स का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो इस वजह से जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं और फॉस्फेट जैसे सोल्यूट्स यूरिन में अपीयर होने लग जाते हैं। जिटलमैन सिंड्रोम के अंदर डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो जिटलमैन सिंड्रोम के सिम्टम्स बार्टर सिंड्रोम के जैसे ही होते हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर लॉस, माइल्ड वाटर वॉल्यूम डिप्लीशन, लेकिन सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं जितने कि बार्टर सिंड्रोम के अंदर होते हैं। लिडल सिंड्रोम, लिडल सिंड्रोम के अंदर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, यह एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। तो इसके सिम्टम्स के अंदर सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इंक्लूड होते हैं। तो ये चेंजेज जब एल्डोस्टेरोन का ओवर सीक्रेशन होता है तो उसके समान होते हैं, मतलब प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के समान होते हैं। तो जब एल्डोस्टेरोन की अमाउंट ज़्यादा होती है तब सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ऑस्मोलारिटी को बढ़ाता है, वाटर उसको फॉलो करेगा। तो ब्लड के अंदर अगर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हाइपरटेंशन डेवलप होगा, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। एल्डोस्टेरोन हाइड्रोजन के सीक्रेशन को प्रमोट करता है, तो इस वजह से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस भी डेवलप हो जाएगा। तो इसके सिम्टम्स प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के समान होते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।